हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और यू वर्सेस देम रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये बिल्कुल एक जनरल लव रीडिंग है। और अगले 48 आवर्स के लिए हम देखेंगे कि आपकी और उनकी एनर्जी क्या है। स्पिरिट की तरफ से हम मैसेजेस भी लेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी लेंगे। तो इन कार्ड्स में हमेशा पॉसिबिलिटी आती है, मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनली क्या होना है। ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो अपने दिल और दिमाग को आपने थोड़ा सा ओपन रखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सामने आऊँ आप लोगों के, तो मैं श्योरली आप लोगों के सामने आऊँगी, लेकिन मेरे कुछ टारगेट्स हैं। जब मैं वो अचीव कर लूँगी तो मैं श्योरली आप लोगों के सामने भी आऊँगी। आप लोग इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपकी और आपके लव इंटरेस्ट की क्या एनर्जी रहेगी और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। अगर आपकी नाराज़गी हुई हुई है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, सबके लिए है ये वीडियो और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 4 कार्ड्स हम लेंगे आपकी एनर्जी के लिए और फिर 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए लेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर की एनर्जी के लिए। कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए आ गए। 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी के लिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी के लिए 3 मोर कार्ड्स। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के लिए। रिगार्डलेस कि आप मेल हैं या फीमेल, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ये रीडिंग मैं कर रही हूँ सब लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर 2 क्वींस हैं और 1 किंग है। एक आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके जहन में ये चल रहा है कि उनकी ज़िंदगी में उनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल है, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनका इन्फ्लुएंस नेक्स्ट 48 आवर्स में रहेगा। दूसरा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं जिस पर आप हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्टेड, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, स्टिल हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आपको परसू करना चाह रहा हो, क्योंकि आपकी आजकल लड़ाई हुई भी हो अपने हस्बैंड से, और शायद आप डिवोर्स की तरफ जाना चाह रहे हों। और ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी 2 चॉइसेस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपने किस तरफ जाना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो बहुत गुस्से वाले हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि वो किसे चूज़ करेंगे। वो कंफ्यूज्ड हैं, आप ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये सारी सोचें आपके दिमाग में आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर स्टार साइंस एयर बहुत ज़्यादा है और फायर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये मुझे आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। बड़ी मिक्स्ड एनर्जी है। यहाँ पर 2 क्वींस हैं, 1 किंग है। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लड़ाई है, गुस्सा है। मुझे सख्त एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक दूसरे को ब्लॉक करने वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स,
वी हैव 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं आपकी सिचुएशन में। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी तरफ भी 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी तरफ भी है। 3 लोगों की यहाँ पर है, फिर एक किंग है और फिर एक क्वीन है। तो एक तो बहुत ज़्यादा ड्रामा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत से लोग इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके घर वाले या उनके घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव भी है, आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी है, फिर इक्वली रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इनका किसी एनजीओ से ताल्लुक़ हो, चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करते हो। ये बहुत ज़्यादा मुझे बातों में अच्छे नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे होंगे, पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग नज़र आ रही है मुझे इनकी, और सेलिब्रेशंस का शौक़ इन्हें या आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है इनकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ। हो सकता है किसी की ख़ानदान में शादी हो, वहाँ पर जाएं। हो सकता है कि इनका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है, आपका बर्थडे भी हो सकता है। तो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये कि मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नज़र आ रही है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान, कन्फ्लिक्टेड और कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बहुत सोचे हैं आपके दिमाग में, और ये जो हैं ये एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको एडमायर ज़रूर करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे अपना सेलिब्रेट करते हुए, अपनी चीज़ें करते हुए, और यस उनका अपना ही एक टाइम मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसमें मुझे आप ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे यही नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अब हम देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये तो हमने देख लिया, अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होंगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स होंगी उनकी, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, ये बहुत ज़्यादा आ गए, ये मैं नहीं लूँगी। क्या फीलिंग्स होंगी मेरे व्यूवर्स के लिए स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स की ख़ास तौर पर बात की, बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनकी फीलिंग्स में ये है, आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है ब्लॉक कर दिया, लेकिन अनब्लॉक करना चाहेंगे। यहाँ पर स्पार्क है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको ये क्लियरली यहाँ पर बता दूँ कि मुझे इमोशंस की कमी नज़र आ रही है, यहाँ पर इमोशंस कम है, पैशन बेस्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो देख लीजिए, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी मुझे पैशन बेस्ड ज़्यादा नज़र आ रही है, और जो फुली इमोशनल अटैचमेंट जो होती है वो नज़र नहीं आ रही है आपके साथ। लेकिन यस, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। तो ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, क्लैरिटी आपको चाहिए विद द 8 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी भी, क्लैरिटी वो कोई आपको देंगे भी, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हुए नज़र आ रहे। और ये शख्स कोई ऐसे हैं जो इन एंड आउट रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, इनकी एनर्जी कभी इन कभी आउट, बहुत ज़्यादा स्टेबल इनकी एनर्जी नहीं है। और ये मुझे पहले ही नज़र आ गया था। और आप देखिए कि हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई ऐसे इंसान है जो टिक कर नहीं बैठता है,
ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि बहुत से लोग इन्हें पसंद करते होंगे, इनके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग इन पर फ़िदा हो जाते होंगे बहुत जल्दी। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लव इंटरेस्ट की नज़र आ रही है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग्स, मुझे आप दुख में भी नज़र आ रहे हैं, मुझे आप कन्फ्यूजन में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर में आ जाएं। अगर कोई इंसान आपको अनवर्दी फील करा रहा है तो उससे आपने डिटैच हो जाना है, बड़े ही आराम से, लड़के नहीं, बड़े ही आराम से डिटैच हो जाना है। तो स्पिरिट की तरफ से आपके कनेक्शन पर मैसेजेस देख लेते हैं। ये मैसेजेस जो कि मैंने खुद क्रिएट किए थे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस सिचुएशन पर, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव ट्रू लव, योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आपके पर्सन आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने सोचने का नज़रिया बदलें। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स। ओके, अब मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में दो ऑप्शंस हैं, उनमें से एक इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई है ये वैसी ही है जैसी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ट्रू लव आप अट्रैक्ट करेंगे जब आप अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन सोर्स पर छोड़ दीजिए हर चीज़, सरेंडर कर दीजिए और फोर्स ना कीजिए किसी भी चीज़ को। तो आपके लिए यही मैसेज आया है इस रिलेशनशिप पर कि सरेंडर कर दीजिए, फोर्स मत कीजिए चीज़ों को। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, वो आपसे ये कह रहे हैं। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हो सकता है आपको छोड़कर किसी और को उन्होंने चूज़ किया हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हमें नज़र आई थी और वो आपसे कह रहे हैं कि जिस भी थर्ड पार्टी के पीछे वो गए हैं वो आपसे बेहतर नहीं था। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे लेसन लें, ग्रो करें और कुछ लर्न करें। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर मुझे नज़र आई है कि वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो इमेच्योर थे। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। उनको ये बात बिल्कुल रियलाइज़ होना शुरू हो गई है कि जो बात आप में है वो किसी और में उन्हें नहीं मिली है, और जो खूबसूरती आपकी है वो किसी और की नहीं है। जितना प्यार और जितना सपोर्ट आपने उनको दिया है वो किसी और ने शायद नहीं दिया है। तो आपको तकलीफ़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो प्यार था देने के लिए। अगर किसी ने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो ये उसकी नाकामी है, आपकी नाकामी कभी भी नहीं है। तो ये मुझे मैसेजेस आप लोगों के लिए नज़र आए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ये आप लोगों की रीडिंग थी। जाते जाते मैं स्पिरिट से फिर भी ये जानना चाहूँगी कि आपके इस रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, रिकन्सिलिएशन होगा, क्या होगा, लेट्स सी क्या आउटकम हो सकता है पॉसिबल। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम। वी हैव जजमेंट। यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज़ हैं। हमने बात की अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं। हो सकता है उनके किसी और से लीगल इश्यूज़ चल रहे हों, किसी कार्मिक पार्टनर से, और वो आना आप ही के पास चाहते हों। तो यहाँ पर जजमेंट मुझे ये बता रहा है। फिर ये एक वेकअप कॉल भी है उनके लिए भी और आपके लिए भी। उनके लिए इस सेंस में कि वो अपनी आंखें खोलें और आपको पहचानें और आपके ट्रू लव को पहचानें जो कि डिवाइन है, और आपके पास आएँ। और उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं क्योंकि हमारे पास कार्ड आया उनकी तरफ से कि आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर इंसान भी बने और ग्रो भी करें इस सिचुएशन से। ये पॉसिबल आउटकम के लिए आया है। और फिर जो वेकअप कॉल मिल रही है, शायद वो इसको सुने, शायद उनकी हायर सेल्फ भी उन्हें बता रही है कि उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो उसे ठीक करें।
आपके लिए ये वेकअप कॉल इसलिए है कि आपने अपनी खुशी किसी के हाथ में नहीं देनी। अगर ये वापस आ रहे हैं तो ग्रेट, अगर ये नहीं आ रहे आपने इनके गम में नहीं मरना है, आपने इनके गम में रोना नहीं है, क्योंकि किसी के जाने से ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है। आपके लिए ये जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है कि आप अपने साथ जस्टिस करें। अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो कोई इंसान आपको जस्टिस नहीं देगा। एंड दिस इज़ योर टाइम कि आप खड़े हों और अपने जस्टिस के लिए लड़ें, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी के लिए कुछ करें, अपने लिए जिएं। और जब आप अपने लिए जीने लग जाएंगे तो यकीन करें यही वापस आएंगे विद द ट्रू लव, यही वापस आएंगे, आपको प्यार देंगे। अगर ये ना आए तो इनसे भी ज़्यादा कोई अच्छा शख्स आएगा। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ये कार्ड पहले आया आप लोगों के लिए, और फाइनल आउटकम के लिए ये जजमेंट का कार्ड आया। मुझे लगता है कि कुछ लोग लीगल मैटर्स जो हैं उनके चल रहे हैं ज़िंदगी में, लीगल इश्यूज़, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इन लीगल इश्यूज़ में कामयाबी ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। मज़ीद देखते हैं कि स्पिरिट हमें बताइएगा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ये बहुत सारे आ गए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, ये कार्ड आ गया हमारे पास। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ मुझे नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ रिन्यू होगा। मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे और इस क्वीन ऑफ कप्स के पास वापस आएंगे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स लेकर। आप देखिए कि बड़ी खूबसूरत मुझे यहाँ पर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। जजमेंट, विद द जजमेंट वेकअप कॉल उन्हें मिलेगी। जब वेकअप कॉल मिलेगी तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये लड़ाई होगी, और समझ लें कि ये एक जंग होगी जो दूसरों से वो करेंगे आपके लिए। और फिर उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र और ये लव लेकर इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ आएंगे जो कि आप हैं। और इवन इफ़ यू आर मेल तो वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी उन्हें इस वक्त सिखा रही है कि आप उनके लिए क्या थे, क्या हैं। तो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने जितना उन्हें प्यार दिया है वो ये सारी चीज़ें उनको पता हैं कि आपकी एनर्जी प्योर है, आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छी थी और आपने उन्हें कितना प्यार दिया है, और वो आपके पास ये कमिटमेंट लेकर आना चाहेंगे। बिल्कुल मुझे ये पॉसिबल आउटकम नज़र आ रहा है। अगेन मैं ये कहती हूँ कि फ्यूचर क्या है ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे सामने इस वक्त आई है, और पॉसिबिलिटी मुझे ये नज़र आ रही है कि वो कुछ समझेंगे, फ़ाइट करेंगे आपके लिए, आएंगे आपकी तरफ। रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और जो थर्ड पार्टी है उससे, उसकी वजह से लड़ाई होगी। हो सकता है वो थर्ड पार्टी ही की वजह से लीगल इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए आपकी सिचुएशन से कैसे रेजोनेट हो रहा है। अब जाते जाते स्पिरिट से मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूवर के लिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर के लिए। तो ये बहुत सारे मैसेजेस आ गए और मैं ये सारे आप लोगों के लिए रखूँगी। दिस इज़ अबाउट टू एंड। जो भी आप लोगों की तकलीफ़ है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो ख़त्म होने वाली है। मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती है। दिस इज़ अबाउट टू एंड, समथिंग नीड्स टू रिजॉल्व। बिल्कुल यहाँ पर कुछ चल रहा है विद द जजमेंट जिसको रिजॉल्व करने की, रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे दिमाग में है चाहे लोगों से है, इसको रिजॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ रिजॉल्व करना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर और कीप मूविंग फॉरवर्ड। रुकना नहीं है किसी की वजह से आपने। फाइंड योर बैलेंस। एग्जैक्टली आप देख लीजिए। लेट देम गो। अगर वो जा रहे हैं, लेट देम गो। आपने उनके पीछे अपने आप को ख़त्म नहीं करना है। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू। एक ये तो कमेंट यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई कि वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। ये सारे मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आए हैं कि अपना बैलेंस ढूंढें, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मैंने अभी पहले भी ये बात की थी और हमारे पास ये कार्ड आ गया, लेट देम गो। अगर वो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, और जब वो ख़ुद आपके पास रियलाइजेशन के बाद आएंगे तो फिर आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा और लेस के लिए सेटल मत होइएगा। मैं ये आप लोगों से कहूँगी, आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको अनवर्दी फील करा रहा है तो ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं।
अगर कोई भी चीज़ आपको मोहब्बत नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग एल्स, उससे आप डिटैच हो जाएं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लेस के लिए आपने सेटल कभी ज़िंदगी में नहीं होना। आप मेल हैं या फीमेल, जो भी हैं आप, ज़िंदगी में हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी नंबर 1 पर होनी चाहिए। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप से जस्टिस करेंगे, तो लोग आपके साथ जस्टिस करेंगे। अब मैं जाते जाते फिर भी जो यूनिवर्स की तरफ से मैंने मैसेजेस क्रिएट किए थे उसमें से आप लोगों के लिए निकालूंगी थोड़ी सी और गाइडेंस जाते जाते। लेट्स सी। ओके, ये काफ़ी हो गए। जाते जाते आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, और फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। 11-11। वाओ, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर अ मैनिफेस्टर। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप मैनिफेस्टर्स हैं। आप अपनी पावर को समझें, किसी भी इंसान को अपनी पावर, अपनी खुशी मत दें। आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मैनिफेस्टर्स हैं, आपको ये रिमाइंडर दिया जा रहा है। शायद आपको 11-11 बहुत नज़र आता हो। वो आपको कॉल भी करेंगे और टेक्स्ट भी करेंगे। लिसन टू योर ओन वॉइस, योर ओन सोल, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, जो दिल से आपकी आवाज़ आपको आ रही है। अगर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताती है तो वो हकीकत है, उस पर हमेशा यकीन कीजिएगा। अगर आपका दिल आपको बताता है कि किसी इंसान को आपसे मोहब्बत नहीं है तो उसके पीछे मत जाइएगा। अगर आपका दिल आपको ये बता रहा है कि आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसे माफ़ कीजिएगा। अगर आपका दिल आपको ये बता रहा है कि कोई आपसे वाकई मोहब्बत करता है तो फिर उसकी इज़्ज़त कीजिएगा, उसे चेरिश कीजिएगा। तो दिल कभी झूठ नहीं बोलता, ये याद रखिएगा। मैजिक रियली हैपन्स, द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग, वी क्रिएट व्हाट वी फील। एग्जैक्टली, आप जो फील करेंगे और उसके बाद जिस वाइब्रेशन में होंगे आप वही क्रिएट करेंगे। और मैजिक रियली हैपन्स, और देखा जाए तो ये मैजिक नहीं बट इट्स द लॉ ऑफ नेचर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। और यूनिवर्स हर वक्त चल रहा है, हर वक्त काम कर रहा है। देखिए ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी हर वक्त काम कर रहा है। जब आप सोते हैं तो रात में उड़ते तो नहीं होंगे, जाहिर है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें होल्ड करके रखता है। इसी तरह से हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो कोशिश करें कि हर वक्त पॉजिटिव सोचते रहा करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी और फिर आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपने कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है। आप बहुत पावरफुल हैं, आपने अपनी अहमियत को समझना है। तो आपके लिए मेनली ये मैसेज आ रहा है, वो आएँ या ना आएँ आपकी ज़िंदगी में, आपने अपनी खुशी और पावर किसी को नहीं देनी है। आपके लिए आज ये मैसेज आया है। आई होप कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इस तरह से बहुत सी अच्छी अच्छी और रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और परेशान कभी भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हैं। और जाते जाते मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो हो और बहुत खूबसूरत अंदाज में हो, और होगा। क्योंकि देखिए ना, आप डिज़र्व करते हैं, यू आर वर्दी ऑफ लव। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।